राकेश टिकैत पहुंचेंगे। योगेंद्र यादव पहुंचेंगे। हन्नन मोल्ला भी जाएंगे। किसान आंदोलन का नया रण क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल और असम होने जा रहा है। किसानों ने चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कमर कस ली है। किसान पहला ट्रेलर कल कोलकाता में दिखाने जा रहे हैं। 13 मार्च को यही किसान मोर्चा नंदीग्राम में होगा। नंदीग्राम में जहां पर राजनीतिक माहौल इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी के अपने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उनके साथ जो घटना घटी, जिस पर एक तरह से बहस छिड़ी हुई है भाजपा और तृणमूल के बीच, इसी माहौल में किसान मोर्चा जो है, जिन्होंने कहा है कि वो भाजपा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा इन इलेक्शंस में उनके साथ खड़ा होगा, किसान मोर्चा नंदीग्राम में एक महापंचायत करेगी। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दिनों बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, तो किसान सरकार से वहीं मुलाकात करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। चुनाव थोड़ा लड़ना है, वहां पे जाना चाहिए जहाँ पे वो चल रहे हैं, वहाँ पे बता रहे सब नेता वहीं जा रहे कि ये तो चलेंगे हम भी। बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है, कल भी इस बात को कहा है कि यदि कानून में कोई दिक्कतें हैं या कठिनाइयाँ हैं तो आकर के उनको सुझाव देना चाहिए और हम उसके समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इतना कहने के बाद किसी आंदोलन का कोई औचित्य रह जाता है। बीजेपी नेता एक तरफ तो कह रहे हैं कि बंगाल में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वहीं सरकार के मंत्री दुहाई दे रहे हैं कि किसानों के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, लिहाजा कृषि कानूनों का विरोध बेईमानी है। कि ये जो सरसों है, सरसों का एमएसपी रेट है 4650 रुपए, लेकिन आज बिक रही है 6200 रुपए, यानी कि 1800 रुपए ज्यादा बिक रही है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि किसानों को जो ये डबल बेनिफिट मिल रहा है ये मिले? और फिर कानूनों में तो ये कहा गया है कि आपकी मर्जी है, आप बेचना चाहें बेचें, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो ना बेचें। आपका दिल करता है मंडी के अंदर बेचें, आपका दिल करता है मंडी के बाहर बेचें। पढ़ो, कोई भी राजनीतिक दल इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये तो वो कह रहे हैं ना, किसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ, अरे वहाँ सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं, मांग का समर्थन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग जा रहे हैं, हमारा कौन नहीं जा रहा है? आप अकेले नहीं जा रहे, अलग बात है। आपने तो पूरा समर्थन दिया है। बुधवार को हरियाणा विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया था, लेकिन किसानों को लेकर सरकार और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, जो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है, आप आंदोलन खत्म कर दो। एक बात कह दो, नहीं क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपकी मूक सहमति है। इसका मतलब इस आंदोलन को आपकी मूक सहमति है। किसानों का जत्था पश्चिम बंगाल कूच की तैयारी में है, तो दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान डटे हैं। संकल्प वही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था के कल्याण के लिए यहाँ पर पड़े हैं। हम इस देश के कृषि प्रधान देश के किसानों के परिवार को जिंदा रखने के लिए यहाँ पड़े हैं। हम इस देश में रोटी तिजोरी में बंद न की जाए, रोटी पर
राजनीति न की जाए, रोटी पर व्यापार न किया जाए, इसके लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम लोग जाने वाले नहीं। तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ अड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। बस तीनों कानून ही वापस कराने का? हाँ जी, हाँ जी, MSP की गारंटी, तीनों कानून वापस जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। सरकार और किसानों के बीच मसला सिर्फ MSP और 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अटका है। न सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार है और न ही किसान। किसानों की फसलों पर आंदोलन का असर पड़ रहा है तो किसान भी बीजेपी की सियासी फसल चौपट करने की तैयारी कर चुके हैं। जो लगातार जुल्म और तशद्दुद इस देश के लोगों पर कर रही है,